क्या कंधा उतरने के बाद में आपको चिंतित होना चाहिए? आइए आज बात करते हैं कि कुछ मरीजों में, खासकर उन लोगों में जो कि रेगुलरली खेलते हैं या कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, उनका जब कंधा उतर जाता है, अपनी जगह से खिसक जाता है, तो उसको अगर एक बार अपनी जगह पे बैठा दिया जाए, तो क्या अब उन मरीजों को कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत है? तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब ये कंधा एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोड़ जो होता है, जब अपनी जगह से खिसकता है, तो वो अपने साथ-साथ सॉफ्ट टिश्यू डैमेज भी करता है और बोन लॉस भी करता है। यानी कि आसपास की मांसपेशियों को भी क्षति पहुंचाता है, और साथ ही साथ क्योंकि दो हड्डी आपस में रगड़ रही हैं, इस वजह से दोनों ही हड्डियों पे कुछ ना कुछ बोन लॉस भी होता ही है। तो जब इन पेशेंट्स में एक बार सॉफ्ट टिश्यू डैमेज हो चुका है, बोन लॉस हो चुका है, तो इन पेशेंट्स में, खासकर यंग लोगों में या उन लोगों में जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, इन मरीजों में ऐसा देखा गया है कि इनमें चांसेस ऑफ रिकरेंट डिसलोकेशन यानी कि कंधा बार बार निकलने की बीमारी हो सकती है। इसलिए अटेंशन सीख करना बहुत जरूरी है एक स्पोर्ट्स सर्जन की। ऐसे पेशेंट्स में जब कंधा बार बार अपनी जगह से उतरता है, तो सॉफ्ट टिश्यूज तो डैमेज लगातार होते ही होते हैं, साथ साथ जो बोन लॉस हो रहा होता है, जो हड्डी दो हड्डी आपस में घिसने की वजह से बोन लॉस यानी कि हड्डी का नुकसान हो रहा होता है, वो डिफेक्ट भी बड़ा होता जाता है, जिसकी वजह से आपका जो ऑपरेशन हम केवल दूरबीन की सर्जरी करके आपको ठीक कर सकते थे, अब शायद हमें समय के साथ में उसको एक ओपन प्रोसीजर में यानी कि लेटार्जी सर्जरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो सक्सेसफुल तो है पर एक ओपन प्रोसीजर है। सिर्फ इसलिए उसको ना करना पड़े कि आपने ऑर्थोपेडिक सर्जन की ओपिनियन लेने में टाइम लगा दिया, और आप पहले डिसलोकेशन एपिसोड के बाद में भी डॉक्टर साहब के पास आ सकते थे, लेकिन आप डॉक्टर साहब के पास में 20 एपिसोड्स के बाद में आए हैं।